स्वागत है मित्रों, कॉमिक्स एंड यू के एक दूसरे एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं पुराने वाले दिनों को वापस लाने वाले श्री ललित पालीवाल। कौन कहता है बीते दिन वापस नहीं आ सकता? अरे जब ठान लिया हो तब पुराना वक्त, बीता हुआ सुनहरा पल भी वापस आ सकता है। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं कॉमिक्स इंडिया के संस्थापक श्री ललित पालीवाल जी। सर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कॉमिक्स एंड यू के इस मंच पर। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ललित पालीवाल जी जो है तुलसी कॉमिक्स एवं पुरानी जो भी प्रकाशन एक समय पे बंद हो चुकी थी, उन सभी के साथ वो टाई अप धीरे धीरे कर रहे हैं एवं नए नए नहीं, हम कह सकते हैं कि हमारे पुराने किरदारों को जो कहीं समय के काल के गाल में जो है कहीं खो गए थे, उनको वापस लौटा कर लाने की जिम्मेदारी ले रखी है। तो सर, सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा आपका बचपन कैसे बीता सर। और ये कॉमिक्स, आप तो कॉमिक्स के बड़े फैन हैं, आपके दूसरे इंटरव्यूज में भी आपने कहा है कि आपको सिर्फ एक पाठक के नजरिए से देखा जाए और कुछ भी नहीं, ये मैं जानता हूँ। मुझे सर आपके बचपन के बारे में पता है। और ये प्रकाशन में कैसे आना हुआ सर? ये दो क्वेश्चन को मैंने पंच कर दिया, आप बताइए सर। प्रकाशन में कैसे है? प्रकाशन में तो हम 2-3 साल पहले से ही हैं। इससे पहले भी अपनी एक कॉमिक्स कंपनी हम चलाते थे, यूएफसी कॉमिक्स के नाम पे। अच्छा। लेकिन उसको किन्हीं कारणों से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर 2019 में ये आइडिया आया मेरे को, रोकी जी को, कि क्यों ना हम अपनी एक अलग से फिर से उसको स्टार्ट करें, जो हमारा काम अधूरा रह गया। और क्या था कि लोग बाग बोलते थे कि हिंदी कॉमिक्स इंडस्ट्री मर रही है जी। अब वो उसमें वो बात नहीं है। तो अंदर एक एक पीड़ा कचोटती थी कि यार अगर वो मर रही है, वो खत्म होने वाली है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन रोकी जी का फोन आया कि क्यों ना ललित भाई पुरानी जो कॉमिक्स बंद हो चुकी है उनको पुनः प्रकाशित किया जाए। जी। इसी तरह आइडिया हो गया। फिर हमने सोचा कि इसका नाम क्या रखें। अब कई नाम हमारे विचार में आए, लेकिन फिर लास्ट में कॉमिक्स इंडिया, इससे अच्छा नाम मेरे को भी नहीं लगा कि हाँ कोई हो सकता है इस चीज के लिए, इस धारणा के लिए। जी। जी सर, ये सवाल सर मैंने थोड़ा पहले पूछ लिया। सर, आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए, और आप कैसे कहाँ बड़े हुए, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, उस तरह से आप थोड़ा बताइए तो समझ में आए सर। तो मैं सोनीपत जिले का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन और अभी तक यही हूँ। जी सर। मेरी पढ़ाई 10वीं तक की पढ़ाई सीआरजेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई है। उसके बाद एक्चुअली मेरे को ग्लूकोमा हो गया था, तो मेरे को पढ़ाई छोड़नी ओके। 99 के आसपास। ओके। मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। हाँ, कॉमिक्स का शौकीन रहा हूँ बचपन से। 89 से लगातार कॉमिक्स पढ़ता रहा हूँ। जी सर, ये कॉमिक्स का ही प्रेम है जो सर आज आपको इस मंच तक लेकर आया है, और आप कॉमिक्स इंडिया के माध्यम से हमारे प्यारे पाठकों को जो है पुराने दिन के सुपर हीरोज और पुराने दिन की कहानियों को आप जो है उपलब्ध करा रहे हैं। सर, मैं यूएफसी कॉमिक्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये आइडिया कहाँ से आपके दिमाग में आया? ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं था। ये क्या था कि एक फेसबुक ग्रुप था, अल्टीमेट फैंस ऑफ कॉमिक्स। उससे मैं जुड़ा फेसबुक के थ्रू। फिर वहां से मेरे को उसके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का मौका मिला, तो वहां मैं काफी एक्टिव मेंबर हो गया था। वहाँ एक टीम पूरी हमने बना ली थी 10-15 मेंबर्स की, जो कॉमिक्स पे वर्क करना चाहते थे। और ये आइडिया था अभिषेक मिश्रा का। अच्छा। यूएफसी कॉमिक्स का। उसका एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि ललित भाई क्या हम कॉमिक्स बना सकते हैं। मेरे मन से एक ही बात आई कि हाँ। तो बस सीधे यूएफसी कॉमिक्स का गठन उसी दिन हो गया। हमने एक ग्रुप बनाया, 3-4 ई कॉमिक्स वगैरह निकाली, तो हार्ड कॉपी निकाली हमने। फिर सब इधर उधर व्यस्त हो गए, तो वो फिर थोड़ा रफ्तार धीमी होगी, लेकिन हमने फिर से उस टीम को फिर से जोड़ दिया है। अभी यूएफसी टीम के अंदर में भी आपको कई कॉमिक्स मिलेंगे देखने को आगे।
जी सर, जी सर। तो सर ये प्रकाशन में आने से पहले सर आपको किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा, और अब जब प्रकाशन में जब आप पूरी तरह से आ गए हैं कॉमिक्स इंडिया के माध्यम से, आपको कैसी कैसी बाधाएं जो हैं वो आपको समझ में आती हैं भारतीय प्रकाशकों के लिए, खासकर कॉमिक्स प्रकाशकों के लिए? कॉमिक्स प्रकाशकों के लिए सबसे बड़ा तो एक जो सीमित जो पाठक वर्ग रहेगा ना, वो जी सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी प्रकाशक अगर प्रकाशन शुरू करेगा तो उसको कोई मतलब फैन बेस तो चाहिए। वो इतना जी सीमित था जब हम आए थे कि हम ये सोच के बैठे थे कि 200-300 सेट भी बिके तो हम सरवाइव कर जाए। इतना मतलब हम बजट ले गए या अपना बैकअप ले गए, चले गए जी। कि कम से कम हमें 1 साल तो सरवाइव करना है, उसके बाद तो हम कर जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ आती है। उसके बाद अब पेपर के दाम अभी लगा लो 2020 से 2021 में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। अच्छा जी, अच्छा जी। मतलब जो पेपर हमें तकरीबन 100 रुपए किलो मिलता था, वो आज 150 रुपए किलो मोटा मोटा ये मान के चलिए। ओके। तो प्रकाशन में जो फिर है आपको कॉस्ट का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है। कॉस्ट फैक्टर तो है ही ना, क्योंकि अगर मैं भी कहीं से देखूं कि एक पाठक क्यों दूर होगा, क्योंकि जी कीमतें बढ़ती चली गई। अभी मैं भी जैसे मैंने 2010 के बाद कॉमिक्स पढ़ना लगभग बंद कर दिया था। जी 2016-17 से दोबारा जुड़ा हूँ। जो कॉमिक्स 2010 के आसपास 20 या 30 रुपए की मिलती थी, वो 2016-17 तक 70-80 रुपए की होगी। जी जी, ये तो है, हमने भी ये देखा है। सर लॉकडाउन में सर आपको क्या समझ में आया कि लोग जब वापस जुड़ने लगे, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा कि लोगों की घर वापसी हो रही थी कॉमिक्स की तरफ, तो उस समय के बारे में कुछ बताइए सर। लॉकडाउन तो बस आए प्रत्याशित था, हमारा पहला सेट ही आया था तब से। जी। उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों की तरफ से, और सेकंड सेट का हमने प्री ऑर्डर लगा रखा था। ये प्री ऑर्डर का काफी लोगों कॉन्सेप्ट ने आप ही प्री लोग लाए थे सबसे पहले, जहां तक मुझे समझ में आता है। सर पहले भी आता था प्री ऑर्डर, लेकिन हमें जैसे देखो मार्केट समझने के लिए कुछ जरूरत पड़ती है जी कि कम से कम मेरे 50 या 100 या 200 सेट मेरे निकल गए तो हम भी अच्छा क्वांटिटी में छपवा सकते हैं। क्योंकि जब तक कॉमिक्स नहीं छपेगी, 500-1000 का गेम नहीं है ये। जब तक कॉमिक्स 2500-3000-5000 सेट तक नहीं जाने लगेगी, तब तक मतलब हम ये कह ही नहीं सकते कि हम कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। जी। क्योंकि 125 करोड़ भारतवासी हैं, बिल्कुल 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 सर। उसमें से 10-20 हजार भी नहीं हिंदी कॉमिक्स पढ़ने वाले। ये तो सच में एक शर्म की बात हो जाती है फिर। सर ये तो सही बता रहे हैं सर आप। सर इस वक्त में जब हम लोग देख रहे हैं कि आप जो है टाई अप कर रहे हैं एक के बाद एक दूसरी कॉमिक्स कंपनियों के साथ, और आप पूरी तरह से लगे हुए हैं कि कहाँ से कौन सी पुरानी कंपनी के साथ हम लोग टाई अप करके वहां के किरदारों को हम दोबारा छाप सकें। तो सर पहले तो आपके पास तुलसी के राइट्स आए, फिर आपने जो है मनोज कॉमिक्स के साथ टाई अप किया और हवलदार बहादुर छापना शुरू किया। हमें अभी तक पता है कि आप क्रुक बॉन्ड और राम रहीम पर भी काम कर रहे हैं, और वो जल्द ही मार्केट में आने वाली। और सर शक्तिपुत्र भी सर आप कर चुके हैं राधा कॉमिक्स के साथ टाई अप। तो सर कुछ बताइए सर, और क्या चल रहा है इस टाई अप के खेल में सर, क्या चल रहा है? टाइप का खेल कुछ नहीं है सर जी। ये तो लोगों में जैसे डिमांड आती रहती है कि वो करेक्टर भी हमें पढ़ना है, जी वो करेक्टर भी हमें पढ़ना है। अब जी जब तक मतलब चारों तरफ से कॉमिक्स नहीं आएंगे, जी। फिर कॉमिक्स इंडिया होगा क्या? सही बात है, सही बात है। कॉमिक्स इंडिया का मतलब पूरे भारत की कॉमिक्स, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया सर। सर इसी संदर्भ में मैं सर एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आपके पास राइट्स आ गए, कुछ कुछ राइट्स आ गए छापने के, जैसे मनोज के कुछ किरदारों के राइट्स आपके पास हैं, तुलसी के हैं, राधा कॉमिक्स के हैं, सर आने वाले दिनों में मैं क्या? यहाँ क्लियर आपको करना चाहूंगा कि जी। हमारे पास सिर्फ तुलसी कॉमिक्स रीप्रिंट के राइट है। अच्छा जी। मनोज कॉमिक्स के साथ हम कोलैबोरेट करके उसको रीप्रिंट कर। अच्छा जी। अच्छा जी।
और राधा के साथ सर, राधा के साथ भी वही कहानी है कि आप राधा कोलैबोरेट के कर साथ रहे हैं? अब ये बात फाइनल होनी है। जी राधा के साथ भी कोलैबोरेशन में ही हम करेंगे। जी। अब जब आप छापना शुरू कर चुके हैं दूसरे किरदारों को भी दूसरे दूसरे यूनिवर्स से लाके, क्या सर हम आने वाले वक्त में इन किरदारों के साथ कुछ मल्टी स्टारर कॉमिक्स की आशा कर सकते हैं? क्या वैसा कुछ आप सोच रहे हैं? सर बिल्कुल कर सकते क्योंकि हमें भी सर ये एक बहुत ही हैं, तो मतलब पूरी कोशिश उपलब्धि करेंगे। होगी अपने आप में। ये सर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम राम रहीम को जो है वो शक्ति पुत्र के साथ हम लोग काम करते हुए देखें, और फिर शक्ति पुत्र को जो है अंगारा के साथ काम करते हुए देखें। तो ये मतलब अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त होगा सर। तो इस बारे में सर अगर कुछ बताएं सर, अगर कुछ प्लानिंग है तो, या फिर अगर आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कुछ तो। अभी अभी इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन भी नहीं क्या बात है, कि ये क्या नहीं बात, होगा। हम क्या कोशिश जरूर करेंगे। जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। सर मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि मेरे शोध शोध के दौरान मुझे पता चला सर कि आज का वयस्क जो है वो 80 और 90 का युवा था और बच्चे थे, और हम लोग जो है अभी वापस घर वापसी कर रहे हैं कॉमिक्स के प्रति। और इससे जो है कॉमिक्स इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिला है। हालांकि हम लोग के पास ऑलरेडी एक फैन बेस था, लेकिन नए लोगों के जुड़ने के कारण हम लोगों के पास एक अच्छा फैन बेस बन गया अभी, और हमको इसे और आगे लेकर चलना है। तो सर आप कॉमिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको अगर आपके पास कुछ शब्द हो तो आप बताएं सर। मैंने ये बात पहले भी कहीं बोली है और अभी भी बोलता हूँ कि सिर्फ कलेक्टर मत बनो, जी उसको कलेक्ट करके मत रखो। मैं आज भी ये काम करता हूँ, मैं कॉमिक्स कलेक्ट नहीं करता। मेरे घर कोई आता है मैं उसको पढ़ने के लिए दे देता हूँ। कोई मेरे को बाहर मिलता है मैं पढ़ने के लिए दे देता हूँ। कभी मैं बाहर जाता हूँ, कहीं यात्रा करता हूँ, मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पे कॉमिक्स मिलेगी। अगर मैं बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, मेरे हाथ में कॉमिक्स मिलेगी। शर्माओ मत, सर हमारी आपको, एक संस्कृति है ये। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। सर आपको कभी इस जब आप डीसी मार्बल लेके घूमने में शर्माते नहीं, तो आप नागराज, अंगारा या भेड़िया बिल्कुल, लेके घूमने में भी शर्म बहुत नहीं बड़ी आनी बात चाहिए। है सर, बहुत बड़ी बात। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी कभी ऐसे शब्द सुनने को मिले कि अब बड़े हो गए हो अभी भी कॉमिक्स पढ़ते हो, या बच्चे हो क्या कि अभी तक कॉमिक्स पढ़ते हैं? ऐसे शब्द तो हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। क्या आपको भी ऐसे ऐसा वक्त आया, आपको भी मैं वैसे फेस करने पड़े? मेरे को तो रोज ही मिलते हैं, रोज ही मिलते हैं। अभी जैसे डिजिटल प्रिंट मेरे को कई बार निकलवाने पड़ते हैं, तो जी उस शॉप पे तो बार मेरे को बस हैरत भरी निगाहों से देखते हैं कि अभी भी कॉमिक्स पढ़ते हो। तो मैं उनको गर्व से जवाब देता हूँ कि भैया मैं कॉमिक्स पढ़ता नहीं हूँ, इन्हें बनाता भी। क्या बात है, क्या बात। सर जो नए प्रकाशक जो मतलब आना चाहते हैं इस फील्ड में, क्योंकि हम देखते हैं टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि बहुत सारे ऐसे हमारे कॉमिक्स प्रेमी हैं और कॉमिक्स पाठक हैं जिनमें गजब की प्रतिभा है। वो बहुत अच्छा चित्रांकन करते हैं, वो फैन मेड स्टोरीज बहुत अच्छी बनाते हैं, और कुछ कुछ तो हमारे जो है मित्र वो साथ में मिलकर जो है कॉमिक्स प्रकाशन में भी लाना चाहते हैं। तो सर उन जैसे नवागंतुकों के लिए आप क्या सुझाना चाहेंगे सर? सुझाव वही है जो हमने शुरू से फॉलो किया कि लंबा सोच के आओ, विजन रखो आगे तक। जी ये नहीं कि एक कॉमिक फेल होगी, दूसरी होगी घर पे, तीसरी होगी, या एक सफल होगी तो आसमान में उठने लगे। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब एक कॉन्सेप्ट अपना बनाओ कि हम 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार इस फील्ड में काम करें। साल में हमें एक कॉमिक लानी है, 2 लानी, 3 लानी है, लेकिन एक विजन के साथ आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर शुरुआती दौर में तो जब आपने ये प्रकाशन शुरू किया होगा, मैं तुलसी राइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने जब यूएफसी कॉमिक्स के साथ जब आप शुरू किया काम, और जब प्रकाशन में आप नए नए आए, शुरुआती दौर में तो शायद वैसा फैन बेस नहीं था,
और हम आपको जो है अपनी कॉमिक से छाप कर बेचने में जो है थोड़ी बाधाएं प्राप्त होती होंगी, तो उस बारे में कुछ बताइए सर, कैसे सस्टेन करते हैं वो टफ समय शुरुआती दौर के? तो बाधाएं तो जिंदगी का हिस्सा है, अब उनसे क्या घबराना। बहुत बढ़िया। फैन बेस था तब, पहले 3-4 हमने ई कॉमिक्स निकाली, फ्री कॉमिक्स निकाली, तो जी। उससे फैन बेस काफी हो गया था हमारा। अच्छा। तब भी हमने प्री ऑर्डर रखा था, ओके। और तकरीबन 100-150 के करीब अपने प्री ऑर्डर आए। अच्छा जी। और एक नई कंपनी के लिए इतने ऑर्डर बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम कॉमिक्स इंडिया के अभी जो कॉमिक्स छप रहे हैं, इनको क्या सर हम डिजिटल रूप में पा सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे या तो किंडल प्लेटफॉर्म पे? इस तरह से सर हम लोग क्या इसको आप डिजिटलीकरण करने पर भी इसका सोच रहे हैं कि सिर्फ पेपर बैक पर ही अभी आपका फोकस है? सर अभी पेपर बैक पर, अभी लेकिन पेपर। ये विचार है हमारे मन में जी। कि क्योंकि देखो बदलाव तो चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर बदलोगे नहीं तो वक्त बदल जाएगा। जी सर, जी सर, बहुत बड़ी बात है सर ये। सर इसी के साथ सर एक और सवाल जहन में उठता है कि जो बच्चे 80 और 90 के दशक के हैं, जैसे हम जैसे जो हैं, हम लोगों की करीब करीब आंखें पथरा गई हम लोगों के मुख्य किरदारों को हम लोग सजीव और जीवंत होके एनिमेशन या फिर मूवीज या फिर टीवी सीरियल में देखने की कोशिश करते करते, या फिर उसकी बाट जोड़ देते। तो सर आप बताइए सर, ऐसा अगर कुछ संभव है अगर भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में, तो इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। मैंने पहले ही बोला आपको कि कुछ भी असंभव नहीं, वक्त आएगा सारा काम होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। अभी एनिमेशन, ऐसा नहीं कि एनिमेशन कोई मतलब कम लागत का वो है, जी। कम लागत का वेंचर है, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाना कोई बच्चों का खेल है, क्योंकि वो भी सीधा फैन बेस देखते हैं। ओके, ओके। सर आपने ऑलरेडी एक सवाल का जवाब दे दिया कि नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए और कॉमिक संस्कृति को कैसे बढ़ाया जाए, तो आपने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया कि भाई हम लोगों को है कलेक्टर नहीं बनना है, हम लोगों को प्रचार प्रसार करना है, जो भी हमारे पास कॉमिक्स वगैरह हैं उसको आगे बढ़ाना है, आगे की पीढ़ी को देना है। और सर मैं और सर अभी भी करता हूँ, मेरी जो भी नई कॉमिक्स आती है मैं आती है अपनी भतीजी को देता हूँ, वो पढ़ नहीं पाती लेकिन वो चित्र देख के तो खुश होती है, खुश हो जाती है, बिल्कुल। जिज्ञासा तो जागेगी कि इसमें है क्या। जी, जी, जी। मेरी जो भी कॉपी बन के आती है पहली कॉपी उसी को जाती है। क्या बात है, क्या बात है सर। सर आपका मुख्य और आपका फेवरेट किरदार कौन है सर कॉमिक्स वर्ल्ड में सर, अगर हम पूछे ऐसे किया है? हवलदार बहादुर। हाँ सर, हवलदार बहादुर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं ये आपसे और एक आपके माध्यम से सर और कॉमिक्स एंड यू के इस मंच से मैं अपने प्रबुद्ध पाठकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जो है पीएचडी रिसर्च कर रहा हूँ भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री पर, और इस वीडियो के लिंक में जो है आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आपको मैंने वो भरना पहले है। ही भरा हुआ है। जी सर, उसमें ऑलरेडी 32 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस जो हैं भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और हम जो है इसका आकलन करके मेरे पीएचडी के माध्यम से मैं भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की ओर प्रयासरत हूं। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो जरूर से जाएं डिस्क्रिप्शन लिंक में और जाके जरूर से जो है ये सर्वे फिलअप कर दें। इससे जो है मेरे शोध में बहुत मदद होगी। सर मैं आपसे आपसे और ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि कॉमिक्स उद्योग के प्रति आपका कोई सुझाव हो जिसको आप अभी सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं, सबसे प्रायोरिटी में रखते हो। अगर आपका कोई ऐसा सुझाव कॉमिक्स उद्योग को लेकर है तो प्लीज बताइए। देखिए कॉमिक्स जगत, कॉमिक्स उद्योग जो है सिर्फ रीडर्स के बेस पे है, तो रीडर्स की सुनी जाए। अगर वो कहते हैं कि प्राइस कम हो तो उनको जस्टिफाई किया जाए कि ये प्राइस हमने इसलिए बढ़ाया जी। या उनकी कोई डिमांड होती है उसको पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए।
आपने देखा होगा, हम अपनी कोई भी नई चीज करते हैं तो उससे पहले रीडर्स का पोल कराते हैं। जी सर, जी सर। हम अपनी मर्जी से नहीं चलते बिल्कुल। तो नब्ज पकड़नी बहुत जरूरी है, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, पाठकों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे सर। सर आपसे आज बात करके बहुत खुशी हुई। हम आशा करेंगे कॉमिक्स इंडिया के आने वाले जो जो प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो जल्दी से जल्दी कारगर हों और बहुत जल्दी जो है हम नए नए कॉमिक्स और नए नए अपने किरदारों को वापस पा सकें अपने हाथों में। और मैं और क्या बताऊं सर, मुझे मेरा ये शोध भी जो है सर एक एक अचानक से शुरू हुआ लॉकडाउन के दौरान, और ये चलते चलते आज जो है मैं काफी मतलब उत्साहित हूँ मेरे इस प्रयास को लेकर। मुझे काफी सराहना भी मिल रही है। लोग जो है आगे आके अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं, चाहे वो आप जैसे प्रकाशक हों या फिर कॉमिक्स आर्टिस्ट हों, चाहे वो वरिष्ठ कॉमिक्स आर्टिस्ट हों जैसे हमारे दिलीप कदम साहब सर, उनसे हम मेरी पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई थी, तब बात हुई थी उनसे मेरी। और सर मेरा यही बस प्रयास है कि इस कॉमिक्स एंड यू के माध्यम से हम जितना प्रचार और प्रसार कर सकें हमारे भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री का, सिर्फ देश में ही नहीं, ये एक यूट्यूब चैनल है जो फिर कहीं से भी देखा जा सकता है। तो हमारे कॉमिक्स प्रेमी जो हैं वो भी सिर्फ भारत में सीमित नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मौजूद है। तो इसी तरह मेरा प्रचार प्रसार चलता रहे और आगे चल के मेरा मेरा शोध जो है ये किसी काम में आए भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री। सर आज आपने अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया कॉमिक्स एंड यू के लिए, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की ओर कामना करते हैं। कोरोना का समय चल रहा है, आप जो है अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए, और कॉमिक्स इंडिया के जितने भी प्रशंसक हैं या फिर कॉमिक्स के जितने भी प्रशंसक हैं, उन सभी की तरफ से हम आपका जो है धन्यवाद प्रकट करते हैं। और कॉमिक्स एंड यू के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।